लागू करो, एटीडी लागू करो, लागू करो, एटीडी लागू करो, बंद करो, हरासमेंट बंद करो, बंद करो, हरासमेंट बंद करो, बंद करो। करप्शन को आगे बढ़ाना है, नेशनलाइजेशन एक बहाना है, करप्शन को आगे बढ़ाना है। जनरल लाइन टीचर एक बार फिर से सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी यही मांग है कि एटीडी को इंप्लीमेंट किया जाए, एटीडी को लागू किया जाए। आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या कहना चाहते हैं जनरल लाइन टीचर। एटीडी लागू करो, लागू करो, एटीडी लागू करो, लागू करो। सर, पिछले लंबे समय से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी आवाज कहां तक पहुंची? देखिए, हमारे प्रोटेस्ट करने की आवाज़ तो हर एक डिपार्टमेंट के आला अफसरान तक पहुंच रही है। इवन कि हम बोलते हैं गवर्नमेंट तक भी पहुंच रही है, लेकिन गवर्नमेंट इस समय अपना रवैया जो है बिल्कुल ठीक नहीं जतला रहे टीचरों के प्रति। टीचरों की हरासमेंट उन्होंने इतनी कर दी है कि पिछले 9 महीने से जो प्रोसेस किया गया उसको कंटिन्यूटी तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी एंड नहीं कर रहे हैं। एंड करिए, आपको अगर हमें ट्रांसफ़र देनी है दे दीजिए, अगर नहीं देनी तो उसमें हमें ये बतलाइए कि उसमें खामियां क्या थी, कमियां क्या थी, ताकि गवर्नमेंट अपनी कमियों को उजागर करके समाज के सामने दिखलाए कि हमने जो काम किया पिछले दिनों वो सारा गलत था। तो गवर्नमेंट अपने ही किए हुए काम पर अगर आज आशंका खड़ी करती है तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर ही सवालिया निशान। एटीडी जो है पर्टिकुलर गवर्नमेंट के द्वारा ही लाया गया था और इम्प्लीमेंट जो है नहीं किया जा रहा है। देखिए, एटीडी का प्रोसेस तब लाया गया जब इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में करप्शन, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म सबसे हाई था। 2019 की ट्रांसफ़र लिस्ट निकली, वो कैंसिल हो गई। 2021 में एटीडी हुई, वो बिना मतलब कैंसिल हो गई, उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। फिर हमारे जो फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये करप्शन को डीप रूट से निकालने के लिए ये एटीडी का प्रोसेस लाया और उन्होंने इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से अमली जामा भी पहनाया। एटीडी में जितनी भी ट्रांसफरें हुई वो सब ट्रांसपेरेंट थी, करप्शन फ्री थी, इन्फ्लुएंस फ्री थी। लेकिन उनके जाने के बाद आज उनके किए हुए काम पर अगर सवालिया निशान खड़े होते हैं तो ये मैं सीधे कहूँगा जो एलजी की सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े हैं। एलजी साहब को इसके लिए जवाबदेही देनी पड़ेगी कि क्या जो आपने पिछले दिनों फार्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी लाए थे, क्या वो करप्टेड थे, क्या उनका वर्क कल्चर सही नहीं था, जहाँ फिर उनको ये बतलाना पड़ेगा कि जो आज बैठे हैं चेयर पर उनका वर्क कल्चर कैसा है। आपको डिफ्रेंशिएट करके समाज को और डिपार्टमेंट को बतलाना पड़ेगा कि कहाँ पर आपके लूप होल्स हैं। आप करप्शन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि टीचर, मास्टरान, हर कोई हर एक डिस्ट्रिक्ट में खुश था इस एटीडी को लेकर, क्योंकि कॉमन टीचर की पहली दफ़ा सुनवाई हुई थी एटीडी को लेकर और उसे एक अच्छी चॉइस की पोस्टिंग, जो दूर दराज बैठे थे उनको भी एक मौका मिला था अपने घरों के पास आके सर्व करने का। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही तो इट मीन्स कार्य तो गवर्नमेंट नहीं किया ना, तो सवालिया निशान तो गवर्नमेंट पर ही खड़ा होता है। अपना नाम बताइए और मैं ये जानना चाहता हूँ आप एलजी साहब से क्या अपील करना चाहते हैं एटीडी को लेकर? माशाल्लाह, बाबू हुसैन मलिक, प्रेसिडेंट JNK गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी। और आज का मेन मुद्दा और मकसद जो है, जो इनका प्रोटेस्ट का है, क्योंकि यहाँ फार्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी BK सिंह साहब थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। और हम ये कहना चाहते हैं, आज मुलाज़िम जम्मू कश्मीर का जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए मुलाज़िमों को बाहर निकलने के लिए निकल रहे हैं। अब देख लीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर की बात करें, हेल्पर की बात करें, रिज़र्व कैटेगरी की बात करें, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ की बात करें, डेली वेजर जो है रोड पर बैठा हुआ है। आप अपील क्या करना चाहते हैं एलजी साहब? हम ये कहना चाहते हैं कि ये जितने भी इशू हैं मुलाजमों के, जो जनरल लाइन टीचर के जो इशू हैं, सरकार को ये ख़त्म करने चाहिए। अगर सरकार इन चीज़ों को नहीं करती, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जो है शाना बशाना इनके साथ जलेगी जब तक इनका प्रोटेस्ट चलेगा। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आज का प्रोटेस्ट का क्या मेन मुद्दा है? मेरा नाम सतीश चड्डा है और हम यहाँ पे सारे मास्टर टीचर जो है अंडर द बैनर ऑफ ये जनरल लाइन टीचर फोरम के अंडर हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, आज मुझे बड़ी एक अजीब सी घटना याद आ रही है। बहुत साल पहले एक मूवी आई थी दामनी, और दामनी मूवी में हमने देखा था कि सन्नी देओल जी वहाँ पे हीरो थे और वहाँ पे एक बड़ा अच्छा डायलॉग उन्होंने बोला था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन इंसाफ कहाँ है? हम कितने देर से यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीचर और मास्टर। अब 6 दिन हम वहाँ स्कूलों में जाके पढ़ाते हैं और संडे हमें मिलता है यहाँ पे अपने घर में घर के काम काज देखने के लिए। वो काम काज छोड़ के हम यहाँ सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी भी सरकार आपकी आवाज़ नहीं सुनती है, तो अगला कदम क्या रहेगा?
देखिए सरकार जो है, मुझे लग रहा है कि ये कोई कान में कोई तेल डाल के बैठी हुई है, रुई भी नहीं डाली हुई इसने, एक कान में तेल डाल के बैठी हुई है। और दूसरा ये मैं आपको बात बताना चाहूँ, एक बंदा होता है जो सोया हुआ होता है, सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जो जानबूझकर सोया हुआ है उसको जगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले ऊपर बैठे हुए हैं, कान खोल कर सुन ले, हम उनको जगा के ही दम लेंगे। ये जो हमारी यूनियन है ये अब रुकने वाली नहीं है, हम एटीडी को लागू करा के ही दम लेंगे। जनरल लाइन टीचर जिसमें मास्टर भी हैं, टीचर्स भी हैं, इनके यही मांग है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है ट्रांसफर की जाए। एटीडी जो है गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था, लेकिन उसको इंप्लीमेंट जो है पूर्ण ढंग से नहीं किया जा रहा, जिसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और ये जद्दोजहद इनकी आगे भी जारी रहेगी। इसी के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।